कैसे हो मेरे नन्हे और बड़े कलाकारों, आप सबका स्वागत है जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में। आज आपको मैं पेंसिल से टोनल वेरिएशन, स्मर्जिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्ट्रिप स्कम्बलिंग दिखाना सिखाऊंगा। कैसे करते हैं इसके लिए आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं शेड के लिए, हल्की शेड के लिए। ब्लेंडिंग स्टॉर्म है और आप यूज़ कर सकते हैं 5B पेंसिल, 4B यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं 5B से ही करता हूँ। पहले आपने इस तरह से हल्के हाथ से चलता है, धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डायगोनल ही स्ट्रोक्स लगानी है। तो ये होगी आपकी टोनल। इसमें क्या होता है, आप डार्क टू लाइट ला सकते हैं। अगर मैं ये पार्ट डार्क कर दूं तो ये पार्ट मेरा लाइट हो जाएगा। इसके बाद आती है स्मर्जिंग। स्मर्जिंग या स्मर्ज बोल रहे हैं आप। इसमें हम पेंसिल में शेडिंग करने के बाद ब्लेंडिंग स्टॉर्म का यूज़ करते हैं। उससे सरफेस पेंसिल शेडिंग में पोर्ट्रेट बनाने की काफ़ी काम आता है उसके। ये देखिए इस तरह से जो एरिया लाइट दिखता है उस पर आप हल्की सी पेंसिल फेस से चला के उसको प्रॉपर ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपकी हैचिंग। HP की पेंसिल, हैचिंग में क्या है, आपकी स्ट्रोक एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, डायगोनल। यहाँ पे स्ट्रोक आपको कम दिखानी है, यहाँ पे डेप्थ कम दिखानी है, यहाँ पे लाइट शेड दिखानी है, वहाँ पे आप हैचिंग कर सकते हैं की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डेप्थ दिखानी है, वहाँ पे आएगी आपकी क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में आपकी ये हैचिंग की स्ट्रोक लग गई, अब इसकी ऑपोजिट स्ट्रोक्स लगानी है, वो होगी हमारी क्रॉस हैचिंग। ये होगी हमारी क्रॉस हैचिंग। इसके बाद स्ट्रिपिंग, जिसको डॉट पेंटिंग भी बोलते हैं। जहाँ पे आपको जैसे क्रॉस हैचिंग में डबल स्ट्रोक हम लगा देते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे डेप्थ दिखानी है वहाँ पे आपके डॉट्स ज़्यादा होने चाहिए। इसके लिए आप रोटरिंग पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट विकल्प है आपके जेल पेन, 0.5, 0.8, 0.2 भी हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपका एरिया बड़ा है तो आप 0.8 के यूज़ कर सकते हैं, और छोटा एरिया है वहाँ पे आप 0.5, 0.2 भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी डेप्थ दिखाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे दूर है, वहाँ पे स्ट्रोक्स दूर दूर रहेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ प्रैक्टिस करो, अपने वीडियोस में ये भी बताता हूँ कि आर्ट आपको खुद बताता है कि मेरी कमी कहाँ पे है, मुझे यहाँ पे पूरा करें। आप बशर्ते आप अपने काम में कितने ही ज़िम्मेदारी से अपने काम को कितने ही ऑनेस्टली काम करते हैं, चाहे वो आर्ट वर्क हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ क्यों ना हो, इम्पॉर्टेंट यही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्कम्बलिंग, स्कम्बल भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है आपका टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे छोटी डायगोनल वर्टिकल ओवल सिंपल इस तरह से स्ट्रोक्स लगानी है। जहाँ पे डेप्थ दिखानी वहाँ पे आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पे डेप्थ कम है वहाँ पे छोटी छोटी होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको क्रीज दिखा दूँ, ऐसा नहीं, आप ट्रिविया माउंटेन्स भी की स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं, ये आपको बताने के लिए है। तो ये टोनल में है तो टोनल में सिंपल एक ही स्ट्रोक लगाऊंगा, कोई डार्क लाइट नहीं, सिर्फ हमें फिल करना है एरिया। आप कॉर्नर्स को इस तरह के एजेस भी लगा सकते हैं। मैं जैसे बोलता रहता हूँ कि हर एक दिन नए आर्ट में आविष्कार होते रहते हैं, आर्ट में नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती हैं, आर्ट में नई नई चीज़ें बनती रहती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। हाँ, बेसिक आपको पता हो, उसके बाद हर युग को एक अच्छे आर्टिस्ट चाहिए और आप में से कोई एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट आई बनेगा जो पूरे भारत का पूरे विश्व में नाम कर पाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हल्की आप इसको वर्टिकल भी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, डायगोनल। अब जैसे मैं वर्टिकल स्ट्रोक लगा रहा हूँ तो ये मेरा हो गया ट्री का। यहाँ पे मैं स्मजिंग स्ट्रोक्स लगाऊंगा, टेक्निक लगाऊंगा, यहाँ पे मैं स्मजिंग टेक्निक लगाऊंगा। यहाँ पे आपको लगता है कि मुझे जो पार्ट डार्क करना है तो मैं उस पार्ट को डार्क करूँगा। इसमें हम ब्लेंडिंग स्टॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये हमारा गया स्मजिंग टेक्निक। अब हैचिंग, जैसे मैंने बताया एक ही तरफ। इसको मैं इस तरह से भी लगा सकता हूँ, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब बात आती है क्रॉस हैचिंग की। अब बात आती है क्रॉस हैचिंग की। क्रॉस हैचिंग के लिए मैं इस तरह से लगा सकता हूँ। अब मुझे अपना ये वाला पार्ट डार्क करना है तो इधर मैं स्ट्रोक्स ज़्यादा लगाऊंगा और इधर मैं कम लगा दूंगा। ये क्रॉस हैचिंग आ गई। अब आ गई स्टिपिंग की, डॉट पेंटिंग। ये एरिया, कुछ एरिया में डार्क दिखाऊंगा, जैसे इसका ये वाला कॉर्नर मुझे डार्क दिखाना है क्योंकि ऊपर सूरज की रोशनी होती है। जैसे रोशनी ज़्यादा होती है तो ऊपर वाला पार्ट लाइट दिखेगा आपको, बाकी पार्ट आपको डार्क दिखेगा। इस तरह से भी आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो रोटरिंग पेन होते हैं उनको आप ऐसे चलाएंगे तो नहीं चलेंगे। जेल पेन आप ऐसे ही 90 डिग्री में चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा खूबसूरती आती है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, माउंटेन्स बना सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर तो आप करते हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। बस अच्छा लगता है आप लोग जब लाइक करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप अर्निंग कर रहे हैं इससे ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, पर ठीक है, करते रहना चाहिए। कमेंट में कर सकते हैं आप किस तरह से और आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँ। हम लोग इंस्टाग्राम में भी हैं, आप लोग हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। नाम सेम है, जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, लोगो भी सेम है।
शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो आर्ट सीख रहे हैं बच्चे, कि बेसिक टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली क्या होता है, जब तक हम लोग कर रहे होते हैं तब तक पता नहीं चलता, काफ़ी देर के बाद हमें पता चलता है। इस तरह से ये पार्ट अगर मैं वो डार्क करूँ, इस टिपनिंग में थोड़ा सा मेहनत है, पेशेंस आपकी आर्ट, जैसे मैं बोलता हूँ आर्ट पेशेंस बोलता है। अब जैसे मैं बोलता हूँ, ये स्क्रिप्टिंग आपके पेड़ पौधे बनाने के काम आती हैं, तो ये मैं छोटी छोटी स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। स्क्रैपिंग कोई प्रॉपर कोई शेप नहीं है। जो नीचे पार्ट डार्क रहेगा उसको थोड़ा सा आप ओवरलैप ज़्यादा कर लीजिए, या हाथ का प्रेशर उसमें बढ़ा लीजिए, यहाँ पे आप हल्का कर लीजिए। ऊपर की स्ट्रोक ज़रूरी छोटी ही होंगी, तभी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पेड़ में दिखेगा, थोड़ा सा दूर ऊपर वाला पार्ट अच्छे से दिख पाएगा, ऊपर वाला पार्ट आपको अच्छे से देख पाओगे आप लोग। इस एरिया को मैं डार्क करना चाहूँगा, जैसे मैंने हर एक में बनाया हुआ है एक तरफ, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रंक में। तो ये रहा हमारा बेसिक टोनल स्मज है, क्रॉस एज स्ट्रिपिंग एंड स्मगलिंग। इस तरह की बड़ी स्ट्रोक्स होती हैं, बड़ी टेक्निक आप ला सकते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे मैंने पहले बोला, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा कि ट्यूटोरियल के लिए कौन सा आपको मैं नया वीडियो बनाऊं। तब तक हैप्पी पेंटिंग, जय हिंद।